गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत का पार्ट 2 पढ़ाया था। आज आप पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मैंने पार्ट 1 में एस कोर्स बताए थे और मेटलर्जी के बारे में 2 पॉइंट पढ़ाए थे। उसके बाद में आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं तो मेटलर्जी का कार्य को प्रोसेस समाप्त हो गया था। आज आप इसमें भट्टियां पढ़ने जा रहे हैं, फर्नेस, ठीक है ना। भट्टियां क्या होती हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है, ये किस प्रकार बनी होती हैं और कैसे कैसे ये प्रोसेस कार्य करती है। आई बात समझ में? केमिस्ट्री या इनको समझने के लिए भट्टियों को वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप चैनल में नए हैं तो बाकी के चैप्टर्स का अध्ययन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भट्टियां, फर्नेस क्या होती है। ठीक है, फर्नेस होती क्या है? धातुओं के निष्कर्षण, ठीक है ना, धातुओं के निष्कर्षण में उच्च ताप प्राप्त करने के लिए, धातुओं के निष्कर्षण में उच्च ताप, हाई टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति भट्टी कहलाती है। देखिए, किसी भी धातु को, अभी आपने कल पढ़ा था निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, है ना। तो प्रगलन मतलब पिघलाना होता है और धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। टंगस्टन धातु है, इसका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है। समझ में आई बात की नहीं? तो इतने टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए खुले वायुमंडल में तो इतना टेम्परेचर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि उष्मा का लॉस हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा इधर की उधर ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या होता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको उच्च ताप प्राप्त करना है तो एक सिस्टम बनाना होता है जिसे भट्टी कहते हैं। आई बात समझ? तो डेफिनेशन बनती है कि धातुओं के निष्कर्षण में या कहते तत्वों के निष्कर्षण में उच्च ताप प्राप्त करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो भट्टियां कहलाती हैं। ठीक है ना। अब ये भट्टियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आप देखेंगे परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी, आई बात समझ? परावर्तनी भट्टी होती क्या है, इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। डायग्राम बनाना भी सीखना है आपको, चूंकि ये अग्निशय ईंटों का स्तर होता है। अग्निशय ईंटों का स्तर होता है, ठीक है ना, जिसमें अग्निशय ईंटें लगी होती हैं। फिर इसको यहां से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे इसकी दूसरी परत बनानी होगी, ये कुछ इस तरीके से। ये यहां से व्यर्थ गैसें बाहर जाती हैं, ठीक है। और ठीक, ये हमारी भट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसको यहां पर रख देते हैं, इसे बोलते हैं घान या चार्ज, ठीक है ना। और यहां पर ईंधन रखा जाता है जिसे जलाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ईंधन, और इसका नाम है अग्नि स्थान। इस जगह को चूल्हा बोलते हैं और ये आपकी चिमनी है, ठीक है। यहां से निकलती है व्यर्थ गैस। जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो ये गर्म गैसें कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, ठीक है।
ये आपकी परावर्तनी भट्टी का डायग्राम हो गया। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं, क्या होती है कि तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। यह भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो स्तर है कह सकते हैं अग्निशय ईंटों का स्तर। तो यह भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है। यह भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है जिसकी लंबाई, यानी लंबाई अगर हम यहां से देखें तो 10 से 100 फीट होती है ये लंबाई। आई बात समझ में? देखिए क्या कह रहा है कि यह भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है जिसकी लंबाई 10 से 100 फीट होती है। इस भट्टी की प्रमुख विशेषता यह होती है, इस भट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि अयस्क और ईंधन, बढ़िया सी बात है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, अयस्क और ईंधन एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते हैं। आई बात से? इस भट्टी में अयस्क का निस्तापन और व भर्जन किया जाता है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है अग्नि स्थान, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर आप क्या देखेंगे कि अग्नि स्थान यानी वह स्थान, इसको आप डिफाइन, मैं बोल रहा हूं आप स्वयं लिख लेना, वह स्थान जहां पर ईंधन को जलाया जाता है। वह स्थान जहां पर ईंधन को जलाया जाता है, यह हो गई अग्नि स्थान की बात। समझ में आई बात? एक बार फिर से, वह स्थान जहां पर ईंधन को जलाया जाता है। नंबर 2 चूल्हा आता है। चूल्हे में क्या लिखा है कि घान या चार्ज, वह स्थान जहां पर गर्म किए जाने वाले अयस्क को रखा जाता है। वह स्थान जहां पर गर्म किए जाने वाले अयस्क को रखा जाता है। एक बार फिर से, चूल्हा वह स्थान जहां पर गर्म किए जाने वाले अयस्क को रखा जाता है, चूल्हा कहलाता है। चिमनी, थर्ड पॉइंट ये रहा, वह स्थान जहां से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती, वह स्थान जहां से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं, चिमनी कहलाती है। आपने एक पॉइंट पढ़ा था, इस भट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अयस्क और ईंधन एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते। तो यहां की बात करें तो देखिएगा कि यहां पर ईंधन जल रहा है और ये अयस्क रखा हुआ है, तो ईंधन डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करता। अगर हम यहां पर ईंधन को जलाते तो डायरेक्ट गर्म करता। क्या हो रहा है, इसकी गर्म गैसें यहां से उड़ रही हैं, वो घान या चार्ज यानी अयस्क के संपर्क में आएंगी और अयस्क को गर्म करेंगी, अयस्क की नमी को दूर करेंगी तथा वाष्पशील अशुद्धियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाएंगी, जो चिमनी के रास्ते से व्यर्थ गैसों के रूप में बाहर निकल जाएंगी। आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आपका भट्टी नंबर 2 पर। दूसरी भट्टी है वात्या भट्टी। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये रही, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसकी डबल लेयर, क्योंकि ये भट्टी भी अग्निशय ईंटों की बनी होती है। ये भट्टी भी मतलब आपको एक तो कोई भी भट्टी नहीं होगी जो अग्निशय ईंटों की ना बनी हो। इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं, बना बनाया डायग्राम नहीं दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये अग्निशय ईंटों का स्तर हो गया। यहां से अयस्क को डालने के लिए कप और कोन की व्यवस्था होती है। इसको बोलते हैं कप एंड कोन, ठीक है। और यहां पर हमारा घान या चार्ज होता है, घान या चार्ज।
भट्टी को गर्म करने के लिए यहां से 2 ट्यूबर लगे होते हैं। धातु प्राप्त होती है। धातुमल यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड फिर हो जाता है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। ये हमारी वात्या भट्टी बनकर तैयार है। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूं और इसी में समझना है, ठीक है ना। आप डेफिनेशन लिखेंगे, इस भट्टी का नाम वात्या भट्टी क्यों पड़ा, आप ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वात्या भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं, वात्या भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, यहाँ से वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। तो भट्टी को, आई बात सुने, कि इस भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इस भट्टी की ऊंचाई 10 से 80 से 100 फीट होती है। ऊंचाई जो है 80 से 100 फीट होती है। इस भट्टी में घान या चार्ज को यानी अयस्क को डालने के लिए कप तथा कोन की व्यवस्था होती है। भट्टी के ऊपरी सिरे का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निचले सिरे का ताप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही हम अयस्क को डालते हैं, नीचे से वायु प्रवाहित करते हैं, अयस्क का चयन होता है और पिघली हुई धातु नीचे से प्राप्त होती है तथा धातुमल जो है वो यह ऊपर से प्राप्त हो जाता है। आई बात सुनिए, अब एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए कि वात्या भट्टी, एक बार फिर से देखेंगे, डेफिनेशन को तैयार करना है। वात्या भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। ये स्टील की बनी 50 से 60 मीटर ऊंची, ये इसकी ऊंचाई हो गई 50 से 60 मीटर ऊंची तथा 8 से 10 मीटर व्यास की होती है। यह एक बार फिर से, वात्या भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। यह स्टील की बनी 50 से 60 मीटर ऊंची तथा 8 से 10 मीटर व्यास की होती है। 8 से 10 मीटर व्यास की होती है। इसमें अग्निशय ईंटों, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसमें अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है, यानी जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है तथा घान या चार्ज को डालने के लिए कप तथा कोन की व्यवस्था होती है। भट्टी के कप तथा कोन की व्यवस्था। इसके निचले सिरे पर वायु प्रवाहित करने के लिए 2 ट्यूबवेल लगे होते हैं। इसके निचले सिरे पर वायु प्रवाहित करने के लिए 2 ट्यूबवेल लगे होते हैं। इसके ऊपरी सिरे का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निचले सिरे का ताप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग प्रगलन में किया जाता है। आई बात सुन में एक बार फिर से देख लीजिए। वात्या भट्टी को वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। यह स्टील की बनी 50 से 60 मीटर ऊंची तथा 8 से 10 मीटर व्यास की होती है। इसमें घान या चार्ज को डालने के लिए कप तथा कोन की व्यवस्था होती है। इस पर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। इसके निचले सिरे से वायु प्रवाहित करने के लिए 2 ट्यूबवेल लगे होते तथा ऊपरी सिरे का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड और निचले सिरे का ताप लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ये आपकी वात्या भट्टी का वर्णन रहा। और आइए आगे देखते हैं भट्टी नंबर 3।
आइए देखते हैं तीसरी भट्टी का नाम है मफल भट्टी। मफल भट्टी में क्या है कि यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है। डेफिनेशन सुने, यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब यह आवश्यक हो कि ईंधन और अयस्क एक दूसरे के संपर्क में ना हो। यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब यह आवश्यक हो कि ईंधन और अयस्क एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में ना हो। इसमें दो कक्ष होते हैं, ये दिख रहे हैं, जिन्हें मफल कहते हैं। दो कक्ष होते हैं जिन्हें मफल कहते हैं। गर्म किए जाने वाले अयस्क को इन्हीं कक्षों में रख दिया जाता है। गर्म किए जाने वाले अयस्कों को इन्हीं कक्षों में रख दिया जाता है तथा ईंधन को जला देते हैं, जिससे पहले मफल गर्म होता है, फिर उसके अंदर रखा अयस्क गर्म होता है और व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती है। इस भट्टी का उपयोग सामान्यतः जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। इस भट्टी का उपयोग सामान्यतः जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। आई बात सुने, एक बार फिर से सुने। यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है, लिख लीजिएगा स्वयं, नहीं तो आप समझ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब यह आवश्यक हो कि ईंधन और अयस्क एक दूसरे के संपर्क में ना रहे। इसका उपयोग मुख्यतः जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। गर्म किए जाने वाले अयस्क को मफल में रखते हैं तथा ईंधन को जला देते हैं, जिससे पहले मफल गर्म होता है और फिर अंदर रखा अयस्क तथा व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। एक बार फिर से सुनो। यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब यह आवश्यक हो कि ईंधन और अयस्क एक दूसरे के संपर्क में ना रहे। ठीक है ना, दिख रहा ना। दो कक्ष होते हैं जिन्हें मफल कहते हैं। मफल में गर्म किए जाने वाले अयस्क को रखा जाता है तथा ईंधन को जला देते हैं, जिससे पहले मफल की दीवारें गर्म होती हैं और तत्पश्चात मफल के अंदर रखा अयस्क गर्म हो जाता है और व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। इसका उपयोग सामान्यतः जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। आ गया होगा समझ में, लिख सकते हैं डेफिनेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।